ऐसा इसी तरह दर्जात है, सबको जन्नत में रूह को डाला जाएगा जिस्मों के साथ में। हाँ, छेले जो मकाम है ऊपर का सबसे सातवां पहला जो मकाम जन्नत का, उसमें उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। कौन होगी? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, जिसमें वो लोग होंगे जो गुनहगार खताकार होंगे, जो बेनमाजी होंगे, जो सूद खाना, हराम पीना, हराम देखना, जीना करना, बहन बेटी को गलत देखना, रिश्ते ना रखना, माँ को ना फरमानी करना वगैरह वगैरह, उन लोग छे वो अजाब वाले बात में उसको मैं डाल दूंगा। मैं आपको खुद बताऊं कि कुफ्फार की रूह क्या करती है, ये उनके हिसाब होते हैं। लेकिन कुफ्फार की जो रूह है, कुफ्र करने वालों की, कुफ्फार की कुफ्र करने वालों की जो रूह है, शिरक बिदअत करने वाली जो कुफ्फार की रूह है, उसको कोई आसमान के हिस्से पे ले जाते हैं, आसमान पे रूह है लेकर जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मैंने जो अभी कैलेंडर बताई तुम्हारे को कि ये लोगों की, उनको गुनहगारों की रूह को आसमान का दरवाजा खुलता ही नहीं है। जो अगले जुमा को तक आसमान के दरवाजे खुले जो साथ है, वो मुसलमान मुस्लिमीन मोमिनात मोमिन के लिए है, वो मोमिन मोमिनात के लिए है, नेक बंदों के लिए है। जो दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इताअत पे है ही नहीं, तो उनके लिए दरवाजे खुलते ही नहीं है। उनकी रूह को फिर वापिस भेज दी जाती है। अब मान लो कि रूह है और जिस्म की निस्बत कितनी, तो रूह और जिस्म इसी तरह होते हैं जिस तरह आज अपने भेगी है। बस इतना है कि रूह के दर्जात पर मुकम्मल हो खड़ी होती है वो, और जिस्म कोई भी जगह हो, चाहे वो कब्र में मरने के बाद 1 महीने बाद मिट्टी मिल जाए, या वो किसी जानवर के पेट में चले जाए, या पानी में फना हो जाए, या कोई जानवर खा जाए, या वो उसको आग लगाकर जला दिया जाए, लेकिन रूह की जिस्म की निस्बत ऐसी ही उसके साथ रहती है, क्योंकि ये बरज़ख की दुनिया है, और बरज़ख की दुनिया का हाल अल्लाह जानता है, वल्लाह आलमीन, अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये हदीसों के कानून के तक मैं आप लोग को बता रहा हूं, बुखारी, मुस्लिम, तमजा, अबू दाऊद, ये रूहें थी जो गुनाह करने वाले हैं, नेक करने वाले हैं, उनके साथ नेक बंदे हैं, उनको तरह तरह से खाना मिलता है, उनकी रूह को इजा मिलती है, और उनकी निस्बत जिस्म के साथ भी ऐसी ही रहती है। जैसे हदीसों में लिखा है कि तुम शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अगर शहीदों को मुर्दा ना कहो, जिंदा है, तो उनकी रूह तो किन दिल में होती है, शहीदों की रूह, और कुछ की कब्र पर, तो जिस्म तो यहां पर है, रूह वहां है, तो जिंदा कैसे क्या? रूह तो सबकी जिंदा है। आ रही ना आपके समझ में? तो जिस्म के साथ जिस तरह सौदाओं की रूह जिंदा है, उसका मामला, उसके हालात जिंदगी के अलग रखी है, क्योंकि अल्लाह उसके तरफ से उनको कपड़े देता है नेक रूहों को, और खाना खिलाता है। उसमें नेक रूह सब आ गई सौदाओं के साथ में, लेकिन जिस्म के साथ निस्बत रहती है। अल्लाह उनके जिस्म भी जिंदे रखता है, अल्लाह कुछ सौदाओं के, आपने सुना होगा पीले के अंदर में, ठीक है। इसी तरह जो गैर होते हैं, जो अल्लाह से नाफरमानी करने वाले, उनका भी जिस्म कहीं पे भी हो, सजा उनके जिस्म को भी होती है और रूह को भी होती है। अजू मैं तुमको समझा दूं कि एक इंसान अपने पास सोया हो घर में, और वो सपना देखता है, बसारत देखता है, बसारत देखता हो, और अपने जगते हो, तो अपने बाजू में सोने वाला कई कई बसारत में पहुंचता है, और कुछ कुछ देखता है, कभी अजाब भी देख लेता है, कभी फाना बका भी देख लेता है, कभी जन्नत भी देख लेता है, कि जन्नत, कभी डर देखता है। वो उठते हैं तो एहसास उसी को होता है, अपने बाजू में अपने दिखता ही नहीं देता, दिखता है। इसी तरह अगर हम कब्र खोल कर देखें कि किसी मुर्दे को अजाब होता है कि नहीं होता है, तो हमें दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वल्लाह आलमीन, ये अल्लाह का करम है, ये बरज़ख की दुनिया है। आपको मैं समझाऊं, ये इल्म वालों के लिए आज का जो समझ रहा हूं मैं आपको, आप समझ में कि ये इल्म वालों के लिए, जिसको इल्म से मोहब्बत हो और जिसको जानना हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अभी तो मैं जिंदा हूं दुनिया में, उसके बाद क्या होगा, ये सब इल्म जो मैं बता रहा हूं, 2 जुम्मा, जो तीसरा जुम्मा हो गया, अल्लाह का लाख शुक्र एहसान उसके दिए से मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं सब। तो बहरहाल मैं जाऊं कि सौदाओं की रूह भी इसी तरह जिस्म के साथ होती है और खाती पीती है, नेक बंदों की रूह खाती पीती है, और जो गुनहगार होते हैं उनको सजाएं मिलती रहती है। अब आई समझ। अब ये चीज तो मैंने नेक
मैं इसको अजाब वाले जब बयान आएगा, जब मैं इसको और उठा के मैं समझा दूंगा आपको मैं जो समझा आप समझे कि रूह का कहाँ कहाँ मकाम था, उसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ। वो अजाब का चैप्टर आएगा जब उसको बात कर देखेंगे कि ये रूह का मकाम। अब एक चीज और अपने समझ में आती है कि ये तो वो लोग हैं जिसको अल्लाह खाना देता है, पीना देता है, और ये लोग खाते पीते मरे हुए हैं दुनिया से। अब उनका हाल क्या होगा जो मां के पेट में फौत हुए हैं और जो दूध पीते हुए हालत में मरे, जिसको कहते 2-2.5 साल में जो पिलाने का हुक्म था वहां मरे, और एक तो जो नाबालिग है। तो नाबालिग कुफर के बच्चे, कुफर करने वालों के बच्चे हो या मुसलमान के बच्चे हो, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला, इन सबको अल्लाह ताला जन्नत देगा। क्या देगा? और यही वो बच्चे हैं जो दूध पीते बच्चे मरे हो, नाबालिग में मरे हो, जो दूध पीते बच्चे मरे, उनसे अल्लाह सवाल जवाब भी नहीं करता। उनके सवाल जवाब भी नहीं होता, क्योंकि उनका अमल नामा का खाता ही नहीं खुला होता ना। और जिसके कच्चे बच्चे मरे हो, यानी कच्चे समझते हैं, जो 4 माह के बाद, उनको भी हुक्म यही दिया है कि चाहे छोटा बच्चा कितना भी, मैं शरत भी लेके कुछ समझाता हूं, चलो, कि उनकी भी जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, गुस्ल दिया जाए, उनको कफन पहनाया जाए। जो छोटे बच्चे, आधे बच्चे मरे हो, जो 9 महीने के पहले मां से, आप समझ रहे हो कहने का मतलब, समझ रहे हो? ठीक है। अब इनको तो खाना खिलाता अल्लाह, उनको वहां क्या खिलाता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उनके अबू दाऊद में अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, ये सब हदीसों में खुलाकर मैं एक साथ मिलाकर सबको समझा रहा आपको कि उन बच्चों को जन्नत में एक पेड़ होगा, तबुक नाम होगा उसका। क्या नाम होगा झाड़ का नाम? तबुक नाम का झाड़ लगेला होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, और उस झाड़ के अंदर गाय के आंचलों की इतना आंचल होंगे, और तमाम बच्चों को उस जगह पर दूध पिलाया जाएगा, और उस बच्चों को उनकी तबियत संभालने के लिए, यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और सारा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। और जब उनकी उम्र इतनी ही रहेगी जितनी यह दुनिया से रुखसत गए वो लोग, चाहे वो कुफार के बच्चे हो या मुसलमान के बच्चे हो या शिरक करने वाले के बच्चे हो या यहूदी के बच्चे हो, किसी के बच्चे हो। क्योंकि नबी ने फरमाया कि जिस वक्त मुझे बसारत आई, और बसारत में जब मेराज में गया तो मेराज के अंदर मैंने देखा एक जन्नत के अंदर एक बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। मैंने पूछा मलाइका ने, ये फूल क्या है? तो आपने बताया नहीं। आगे चले थोड़े दिन का, फिर आप लौटने का सफर आया तो फरमाया सल्लल्लाहु, आप पूछते थे ना कि फूल के अंदर लंबा इंसान कौन था और वो बच्चे छोटे इतने सारे कौन थे? फरमाया ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और ये वो बच्चे हैं जिसके छोटे बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यह हदीस मैंने आपको कान तक पहुंचा रहा हूं इसलिए कि आप जाने, वो मेरी माँ बहन जाने, मेरे दोस्त जाने, मेरे भाई जाने कि जिनके बच्चे छोटे मर जाते हैं उन पे अल्लाह 70 दर्जा माँ से बुलंद क्यों रखा है अल्लाह ने अपना। और माँ से बड़ा 70 दर्जा बुलंद इसीलिए कि माँ सिर्फ उसको 2 बरस दूध पिलाती है, अल्लाह कयामत तक उनको दूध पिलाता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने तक फरमाया कि हदीस पाक में फरमाता है कि अल्लाह तक जिस दिन वो बच्चे जन्नत में जाते होंगे, जन्नत में जाएंगे बच्चे, तो फरमाएंगे मौला हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप से मिल सकते हैं? हाँ मौला। कहाँ है? बोला जन्नत में। और दुआ करके बख्शिश करवा देंगे, दूध पीते बच्चे बख्शिश करवा देंगे। और जो कुफार का जो बच्चा मरा होगा वो खुद जन्नत में जाएगा, वो माँ की बख्शिश नहीं करा सकता, इसलिए कि उसके माँ बाप ने शिरक कुफ्र करा होगा। अब बात आती है दूसरे बच्चों की, जो बच्चे आधे मर चुके होते हैं, जो तो वहां फरमाया नबी ने कि जिसके बच्चे आधे मर चुके होंगे वो कयामत के दिन अपनी नाप बोलते ना बच्चे की छोटी छोटी नाप बोलते हैं, वो नाप के साथ कयामत के दिन, नाप के साथ कयामत के पेट के बल लेटा होकर फरमाएगा मौला वो मेरी मां को बख्श दे, वो मेरे बाप को बख्श दे। वो बच्चा जो नाप से, बस यहां पर चाहिए कि मां और बाप जब बच्चा दुनिया से रुखसत हो जाए तो सब्र करे, वो किसी चीज पे इल्जाम ना लगाए, किसी बंदे पे इल्जाम ना लगाए, किसी तकलीफ पे इल्जाम ना लगाए, या अल्लाह पे इल्जाम ना दे के अल्लाह ने मेरे इतने छोटे बच्चे को मार दिया। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, अल्लाह की मर्जी है,
मैंने तुम्हें बताया कि जब ये इनकी रूह कहाँ रहती थी, और रूह के साथ मैंने तुम्हें जिस्म भी बताया। अच्छा, फिर बहरहाल ये भी बता दूं, वो बच्चों को अल्लाह उनके जिस्म के साथ ऐसा ही रखता है क्योंकि बेगुनाह है, और उन मासूमों को सवाल जवाब नहीं होते हैं। बहरहाल वक्त के हिसाब से मैं थोड़ा सा और बता दूं, ऐसे कुछ लोग और भी है जो कब्र में सवाल जवाब उनसे होता ही नहीं है। अरे बोले सुभान अल्लाह यार, काश अल्लाह ताला हमको उनमें से गिन ले कि जिसके सवाल जवाब में हमसे ना हो। आप साथ दिया करो थोड़ा बहुत, कितनी रहमत वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। उन लोगों को, एक तो वो लोग हैं जो मासूम बच्चे हैं, एक तो वो जिनकी मानसिकत खराब पागल है वो, एक तो सौदा हुआ है, एक तो जो बीमारी सीमारी में मरा हो वो है, एक तो वो जो रात को मुजम्मिल पढ़ता हो। और मुख्तसर और भी कुछ है, मैं छोटा सा लेकर चल रहा हूं। इनसे सवाल जवाब भी नहीं होंगे, इनके हाथ में सीधा अमलनामा दे दिया जाएगा, इनको जन्नत का फरमान परमिट मिल जाएगा, जन्नती हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई भाई एक्सीडेंट से मरा, जो एक्सीडेंट में मरते ना वो भी सब सवाल जवाब नहीं होंगे उनसे। शहीदों में जो अल्लाह की राह में सर कटा वो भी सब सवाल जवाब ही नहीं होंगे उन लोगों से। मैंने तुमको 8 बता दिए जो 8 बताने थे, 8 जनों के बाद था। अब इनमें कैसा है खबर है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये तो एक्सीडेंट में मर गया, कितनी बुरी मौत मरा, फिर आया भाई ये तो पानी डूब के मरा, किसी बुरी मौत मरा, भाई इसकी लाश तो कितनी दिन से पड़ी रही, कोई कैसी बुरी मौत। अरे भाई ये बुरी मौत नहीं है, अगर वो कलमे तैयब पे है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पड़ा हुआ है, वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है, तो यकीनन वो शहीद गिनाएगा। और अल्लाह ने फरमा गए शहीदों को मुर्दा ना खाओ, वल्लाह मेरे रब से कपड़े पहनते हैं, मैंने इनको जिंदा रखा है। आरी समझ में, जो बीमारी सीमारी मरे, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, प्लेग की बीमारी हो, वगैरह वगैरह जो बीमारी हो, जो रिबा कर मरे, जिसको हमारे में रिबा ना बोलते हैं, क्या काफी मुद्दत से बीमार पड़ा बंदा, हमारे अंदर क्या बोलते हैं, कैसा मर रहा है, कैसा कर रहा है, ऐसी थर्ड क्लास भाषा बोलेंगे पूछो मत कि अल्लाह का अजाब आ रही है। अरे भाई अल्लाह का अजाब नहीं, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं, वो बिगैर सवाल जवाब जन्नत में जाएगा, और तू उसके गुनाह धोगने के बाद तेरी नेकियां उसे और दे रहा। आ रही समझ में। वक्त के हिसाब से मेरे बयान को मैं रोकता हूं। वह अलैना इन्नल